जब हमारे पास कोई काम नहीं होता ना, तब भी हमारे पास बहुत सारा काम होता है। शुरुआत की थी गार्डन में बैठ के चाय पीने से, और अब शावर वगैरह लेने के लिए मैं नीचे आ गई। शावर लेने के बाद देखिए, जब काम नहीं है तो भी बहुत सारा काम है। हमारे जो आत्मसम्मान की बात होती है ना दोस्तों, हम उसे बनाए रखने के लिए, आत्म स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए हमें खुद ही कदम उठाने की ज़रूरत होती है। अब ये ज़ख्म मैंने अपने आप को दिया है, अपने आप से लिया है, तो उसमें मरहम भी तो मुझे खुद ही लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें अपने आत्मबल को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा भी हमने ढिलाई दे दी ना, तो मुश्किलें और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। खैर, शावर लेने के बाद मैंने अपना ये बेल्ट वगैरह मरहम लगाने के बाद लगा लिया था, ताकि अब जो घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो शुरू करूं, क्योंकि अभी सुबह के 8 ही बजे थे और उसके बाद लेबर ने आना था पेंटिंग शुरू करने के लिए, जो पीछे वाला काम कंस्ट्रक्शन कराया था। अब ना करते हुए भी काम जो है फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और मेरा हर काम में हाथ लगाना, हस्तक्षेप करना मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि हमेशा से मैंने हर काम को अकेले ही किया है। अब किसी की अगर हेल्प लेती हूँ तो वो उसको बहुत बार बताना पड़ता है, ऐसे करो ऐसे करो, और फिर अल्टीमेट ऐसा लगता है कि जैसे कि उफ, मैं खुद ही जल्दी से कर लूँ। आप सब ने महसूस किया होगा, अगर आप सबको ड्राइविंग आती है और किसी और ड्राइवर के साथ गाड़ी की अगली सीट पे आप बैठ जाते हैं बगल में, और वो ड्राइवर अगर थोड़ी से भी बाएं दाएं गाड़ी को मोड़ता है तो अचानक ही आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, अरे भाई ज़रा सब बचा के चलो, अरे भाई बाएं मोड़ो, अरे ब्रेक लगाओ। ये वाली जो आदत होती है ना, ये हमें बहुत मजबूर कर देती है कि हर जगह जो है आप खुद जा कर के खड़े हों काम करने में। अब इसके बाद ये करके मैं नाश्ता बनवाने के लिए किचन में आ गई। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, ये आज पहली बार इससे बनवा रही हूँ। ये देखिए, ये है मूंग की दाल का पूड़ा बनवा रही हूँ। इसके अंदर अदरक, कद्दू कद्दू है, अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्च, नमक वगैरह डाल के और इसे मिक्सी में पीस लिया, और पीस करके बारीक, और इस तरह से इसे बनाना। ये थोड़ा मोटा हो रहा है, फर्स्ट टाइम बना रही है ना, तो ये दूसरा तवा रखा है इस पर, फिर इसको पलट के और पतला पतला बनाएंगे। बहुत टेस्टी ये बनता है। हम जब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना रिम्पा, कि ये कैमरे में थोड़ा सा ऐसे आ रहा है ना, कुछ ऐसा। तो हम जब इस तरह का पूड़ा बनाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि जैसे बेसन का तुम बनाती हो पूड़ा, इसमें सारा मटेरियल जितना डाला है इसमें इतना डाल के अगर बनाओगी तो इतना टेस्ट नहीं आएगा। और अगर उसी को चने के दाल को भिगो के और फिर उसको पीस के बनाओगी ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। इसी तरह से आप बहुत सारे दाल भी मिक्स करके, जैसे ये अब मूंग का हमने बनाया, इसी में अगर चना का दाल भी डाल देते वो, और हरी मूंग वाली जो छिलके वाली आती है वो भी दाल भिगो के थोड़ा थोड़ा और उसको पीस के बनाएंगे ना, तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, और इसको खाने में तो इतना टेस्टी ये लगेगा। और इसके साथ आप चाहें तो इसके नारियल की चटनी बनाइए, या फिर पुदीने की चटनी, कोई भी चटनी आप बनाइए, बिल्कुल डोसे से भी टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। ओके, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। हाँ, और इस पे इसको आप ना अलग तरीके से मैरिनेट भी कर सकते हैं। अभी जैसे पीस के तुरंत तुम बना रही हो ना, इसको थोड़ी देर रखना, थोड़ी देर अगर रख देती तो और ज्यादा वो सेट हो जाता। हाँ, सेट हो जाता। तो इस तरीके से, और आप चाहे तो ऊपर से इसमें अदरक, ये बारीक बारीक प्याज काट के डाल सकते हैं पिज्ज़ा की तरह। तो बहुत टेस्टी, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। अब आज मैं ट्राई करवा रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। हाँ, सुबह के 9 बज गए हैं और अब लेबर आ गए काम करने के लिए। एक आपसे कहा था ना कि ये वाली जो जगह है उसे पेंट कराना है, तो बस ये सामान हटा दूं मैं, और सामान हटा के एक जगह रख देती हूँ। पेंटिंग हो जाएगी तो फिर इस वाले रूम को सबसे पहले डेकोरेट करेंगे। अब कर्टन यहाँ का उतारना है, वो तो मुझे उतरेगा नहीं, जो लेबर हैं वो कपड़े चेंज करने गए हैं, वो आते हैं तो उनसे ये कर्टन्स उतरवा। अब लेबर तो आ ही चुके थे, तो मैंने ये सारा सामान जल्दी उतारा। थोड़ी सी खींच तो पड़ती है बाजू में, पर क्या करे, वो करना ही है मुझे। डब्बा मैंने खाली रखा हुआ है, उसमें ला करके फिर यहाँ जो इस वाले कमरे में सामान था सारा उसमें डाल के मैंने रख दिया, ताकि जब ये पेंटिंग हो जाए तो वापस उसे फिर से डस्टिंग वगैरह क्लीन करके मैं इसे लगा सकूं। तो बस वही हटा दिया, और उसके बाद जो लेबर था उसने सीढ़ी वगैरह उसको देना था, प्रोवाइड कराना था। पेंटिंग वगैरह ख़रीदने के लिए मैं इस बार नहीं जा सकी, क्योंकि मैं बाज़ार में जाती फिर चोट वोट लग जाती और ज़्यादा तो दर्द बढ़ जाता। तो मैंने पैसे दे दिए थे जो
हमारा लेबर था उसी को कि तुम ही जा कर के, राहुल नाम है इसका, कि मैं राहुल तू ही लेके आ बेटा, तो सारा सब सामान लेकर के आ गया था ये। तो बस इसने उसके बाद काम शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी ये कोशिश कर रहा था। मैंने इसको यही बोला था कि बेटा आप जल्दी जल्दी काम जो है आज ख़त्म कर लो, और बार बार आप सब मुझे बोल रहे थे तो मैं इसलिए भी काम ख़त्म करा रही थी, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स आप सब में ना, सब मुझे डांट रहे हो कि आप जाओ पार्लर जाओ, हेयर डाई कराओ, कलर कराओ, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। तो ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि जल्दी जल्दी ये सारा कुछ हो जाता तो मैं हटा करके और वो भी काम कराती, पर अचानक ही ये सब कुछ कर रही थी। तो ये देखिए पेंट वगैरह तैयार कर रहा था राहुल, तो सोनू का फ़ोन आ गया। मैंने कहा भाई अच्छे समय में तेरा फ़ोन आ गया, आ जा। तो वो आ गई, आकर के उसने सबसे पहले मेरा शैम्पू किया, क्योंकि आप हंसेंगे नहीं, प्लीज़ डांटना भी मत, कि मुझे 15 डेज़ हो गए थे, बीच में एक दिन नवेली ने मेरा शैम्पू करने की कोशिश की थी पर वो सेटिस्फाइड मैं नहीं हो पाई थी। खैर इसने शैम्पू किया, फिर जो रूट डाई करना था वो भी कर दिया इसने। आईब्रो वगैरह नहीं बनवा पाई मैं, बस सिर्फ बाल ही कलर करवाने पे चेहरा कितना अच्छा से खिल गया और साफ़ सुथरा लगने लगा, और मेरा जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सा नज़र आ रहा है ना आप सबको। अभी देखिए इस कमरे का ना बहुत सारा काम हो गया, आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी क्योंकि कर्टन वगैरह सारा उतरा हुआ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये वॉल देख रहे हैं, इसकी थोड़ी सी ठीक ठाक कर दिया है। आज फाइनल इसका पेंट हो जाएगा। तो ये एक काम तो पूरा हो गया और इन सारे कामों को करते हुए एक ज़रूर मुश्किल ये हुई कि देखिए यहाँ का कर्टन मैंने निकाल के यहाँ धो करके डाल दिया है। मुश्किल ये हुई, मैं कह रही थी कि पूरे घर की सफाई और ख़ास करके मेरे कमरे की डस्टिंग और सफाई जो है डीप क्लीनिंग की थी वो दोबारा मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पेंटिंग से तो मालूम है आपको कि जब वॉल को रगड़ करते हैं तो इतनी धूल उड़ती है। तो कहाँ एक बार भी काम करना मुश्किल हो रहा था, और अब जो है हमें दो बार घर की, मतलब कम से कम 2-3 कमरों की तो सफाई करनी पड़ी। इसी तरह से किचन का भी काम चल रहा है। आप सब यही भी मुझे ना झिड़कियाँ देते रहते हो, आप कहते हो कि क्यों काम कर रही हो। अब अकेले जो बंदा है उसे तो करना पड़ेगा। अब ये कपड़ा प्रेस वाला दे गया था, रखा हुआ था, अब जब नज़र पड़ी रात में तो मैंने इसे उठा के रखा। छत पे आई तो आसपास में इतनी खूबसूरत लाइटनिंग थी कि देख करके दिल खुश हो गया। मुझे भी ऐसा ही सजाना है, सजाऊंगी मैं ज़रूर। देख रहे हैं ना, किचन का भी काम जो है 50% हो गया है, अब इसे 50% और करना है। तो दोनों ही जगह का काम जो है करते करते डबल काम तो पड़ ही गया है। अब ये सारी चीज़ें जो उतारी गई थी फ्रिज से, सबको वॉश करके फिर से लगा दिया था, लेकिन अब फिर से इसे उतार के रगड़ाई वगैरह तो हो गई है, बस अब पेंट ही करना है। तो चलिए आज का काम जो है ये पूर्ण हो जाएगा, एक दिन और लगेगा और हो जाएगा। और इसी तरह से पूर्णता पर मेरा वीडियो भी आ गया है। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।